ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां एक और विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में और सेना के समर्थन में ऐसे जवाब देने शुरू किए हैं जिससे पूरे विपक्ष को नसीहत लेनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कोई पहली बार ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम नहीं उठाया है। ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कदम नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे कार्यकाल में ये तीसरी बार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बार उरी, दूसरी बार पुलवामा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वो तीसरा बार था। इसी सिद्धांत का परिचय उन्होंने तीसरी बार भी दिया जब उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद दिया। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। ये तो सुरक्षा का मसला है, लेकिन उमर अब्दुल्ला अब समझ गए कि जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में प्रयास किए हैं, वो प्रयास शायद इस देश की किसी सरकार ने नहीं किए। उन्होंने खुद कहा है कि भाई, दिल की दूरी भी मिटी और दिल्ली की दूरी भी मिटी है। तो जिस लिहाज से पूरा विपक्ष एक तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान एक अच्छी नसीहत वाला भी साबित होगा। और एक बात और उन्होंने की, उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा जो वामपंथी विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, और उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी एक विचारधारा बताई है कि अगर अब भारत में कोई हमला करता है आतंकवादी, तो ना सिर्फ हम आतंकवादी को घर में घुसकर मारेंगे, बल्कि उसके पीछे जिसका हाथ होगा उसका भी वही अंजाम होगा। तो उन्होंने जवाब क्या दिया उमर अब्दुल्ला ने कि कौन सा ऐसा भारतीय होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विचारधारा से सहमत ना हो। देखिए, दो चीज़ें आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, बहाली हो, अलगाववादियाँ जो नीति थी वो ख़त्म हो, और किसी भी तरह से आतंक का जो साया होता था खासकर जम्मू कश्मीर में वो ना फैले, उसके लिए उमर अब्दुल्ला जी को प्रयास करने भी होंगे। और जिस तरह से केंद्र सरकार मदद कर सकती है और केंद्र सरकार वहाँ पर कार्य कर सकती है, तो बखूबी जानते हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार क्या कर सकती है। और अभी बीच के में दौरे में प्रधानमंत्री जब गए तो उन्होंने कहा था कि आपके आने से मौसम भी परिवर्तित हो गया। तो सीधी सी बात है कि जो एक सामंजस्य जो होना चाहिए एक ऐसे राज्य के साथ जो कि राष्ट्रीय स्तर पे नहीं वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहता है, वहाँ के मुख्यमंत्री का जवाब अगर इस तरह से आएगा तो बखूबी उनकी तारीफ करना चाहिए। और देखिए, ये सेना के मनोबल को तो बढ़ाता है और ये भी बताता है कि हम अपने देश की सरकार के साथ किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से सरकार की जो रक्षा नीतियां हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं। तो एक वामपंथी जो पत्रकार है, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने सवाल किया, अजीब जैसे सवाल करना था। मुझे तो यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा, फिर आप इस पे बताइएगा आगे कि ये सवाल ही क्यों, कि क्या भारत का ये रवैया ठीक है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने ये बात इतनी खूबसूरत तरीके से की है कि अगर कोई आतंकी हमला यहाँ होता है तो सिर्फ आतंकी को नहीं बख्शा जाएगा, वो तो एक जरिया है, बल्कि उसके पीछे जिसका हाथ है उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस तरह का सवाल पूछने का मकसद क्या था। शायद मकसद ये था कि उमर अब्दुल्ला इससे कहीं ना कहीं नकार जाए, उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं इससे इतर हो जाए। क्या इस तरह का मकसद था? देखिए, इन बयानों को लेकर इस समय एक वामपंथी जो मीडिया है उसको ऐसा लगता है कि कोई तो विपक्ष का नेता ऐसा बोले जिसका हम माहौल बना लें। ओवैसी के पीछे पड़े हैं, अब उमर अब्दुल्ला के पीछे पड़े हैं। लेकिन जिस बखूबी एक समझदारी का परिचय विपक्ष के कुछ नेता दे रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उसमें अब आप मान लीजिए कि उमर अब्दुल्ला भी शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से किसी भी समय रक्षा नीतियों पर किस तरह से बयान देना चाहिए और किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। सबको पता है कि निर्णय जिसको लेना है वो विपक्ष को निर्णय नहीं लेना है। रूलिंग पार्टी जो है इस सेंट्रल में वो बीजेपी की है और वो बीजेपी की सरकार है, तो निर्णय तो बीजेपी की सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को ही लेना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम शांति बहाल करना चाहते हैं, कोई भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ पर शांति हो। देखिए, हुआ ये जो घटनाक्रम के बाद हुआ, वहाँ पर टूरिज्म लगातार कम हुआ, वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ। तो जो डेवलपमेंट होता है, जो राज्य के जो आय के साधन होते हैं खासकर वो इसी सब चीज़ों से होते हैं। तो एक घटनाक्रम हुआ और इससे एक बताने की भी कोशिश है कि हम किस तरह से अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इस आतंकवाद का संरक्षण करते हैं हम उन पर भी हमला करेंगे। मतलब आप अगर कहीं से भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ही माना जाएगा और हर बार हम जवाब देंगे, हम किसी तरह से शांत नहीं बैठेंगे। यानी जो हमारी जो
जंग के लिए जो हमारी सेनाएं हैं वो सदैव खड़ी रहेंगी, उसका हर बार जवाब देगी। खासकर उन्होंने ऑपरेशनल जो एक्टिविटी के बारे में बताया, किस तरह से उरी में हुआ, किस तरह पुलवामा के हुआ, ये बहुत अच्छी बात बताया कि भारत की ताकत को बताया है कि हम किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम तत्काल उसका एक्शन लेने के लिए खड़े रहते हैं, हम किसी भी तरह से आगे पीछे नहीं जाते। वे देखो, आप कितनी बात करोगे कि अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया, अमेरिका ने ये करा दिया, अमेरिका ने वो करा दिया, लेकिन ऑपरेशन शुरू किसने किया? ऑपरेशन शुरू भारत ने किया था। भारत जवाब देता है, पस्त कर देता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है वो खासकर वहां के चीफ मिनिस्टर का बहुत ही अच्छा है कि वो देख रहे हैं। एक बात जो मुझे लगी, अगर आपने उमर अब्दुल्ला का ये बयान सुना होगा तो आपको शायद लगेगा कि कोई भाजपा का प्रवक्ता ये बयान दे रहा है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि विपक्षी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री जिसके राज्य में वो राजनीतिक फायदा ढूंढने की कोशिश करेगा, वो ये कहेगा कि यहाँ पर देखिए, आप विपक्ष ने कहा, विपक्ष कांग्रेस की अगर मैं बात करूं या दूसरे कुछ दलों की बात करूं तो वो अब भी कह रहे हैं कि सरकार की चूक हुई है, इसलिए ये पहलगाम की घटना हुई, पाकिस्तान परास्त नहीं हुआ, ऐसी तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का बयान अगर आप सुने तो ये आपको नहीं लगेगा कि ये कोई विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है जिसके राज्य में ये घटना हुई है। बाकायदा उमर अब्दुल्ला पुंछ जाते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, वो बाकायदा पहलगाम जाते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने पूरा सहयोग भी दिया। और अब जब उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये शायद कोई भारतीय नहीं ही होगा जो प्रधानमंत्री की खिलाफत करेगा, और उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया है मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को कि आप सियासत कीजिए लेकिन सुरक्षा पर और सरहद पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला मुझे लगता है कि वो लाइन सेट कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक फायदे उठाने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए और भी मसले रहेंगे, और भी मुद्दे रहेंगे। मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर राजनीति की जा सकती है, जनता के सामने वादे किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो सुरक्षा का मसला होता है ये राजनीति से ऊपर होता है। और उमर अब्दुल्ला जिस लिहाज से इस वक्त अपने बयान दे रहे हैं और सरकार के साथ खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने देश में एक नई राजनीतिक शुरुआत की है, एक नया राजनीतिक संदेश दिया है कि ये देखिए, ये जो वक्त होते हैं ना, ये आपस में लड़ने के नहीं होते हैं। आप राष्ट्र की नीति में जब अपना सहयोग देना शुरू करते हैं तो राजनीति आपके लिए छोटी पड़ ही जाती है। और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला, आप देखिए, पहली बार नहीं है, जब से वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने भरे मंच में कहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने भरे मंच में कहा था कि पीएम मोदी ने मुझसे वादा किया था कि वो चुनाव करवाएंगे, और 4 महीने के अंदर उन्होंने शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया। और एक बात और आएगी, पहलगाम के हमले के बीच जब कुछ विपक्षी पार्टियों ने और जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये सरकार से आप मांग क्यों नहीं करते हैं, तो बड़ा संवेदनशील बयान दिया उमर अब्दुल्ला ने। और मुझे लगता है कि तमाम लोगों को सुनना भी चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो विपक्षी दलों का समर्थन करते हैं या उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, वामपंथी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही असंवेदनशीलता होगी कि पहलगाम की इस घटना और इस दर्द के बीच मैं जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग करूं। उन्होंने कहा कि ये वक्त सही नहीं है, वो हमारा मुद्दा है, हम उस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरे थे, लेकिन ये वक्त फिलहाल सिर्फ सुरक्षा का है, ये वक्त राष्ट्र का है। तो इस तरह के बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का देना, क्योंकि हम तो देख रहे हैं 75 सालों में जम्मू कश्मीर में न जाने कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा तालमेल केंद्र की सरकार के साथ, खासतौर पर भाजपा के साथ नहीं देखा गया है, और काबिले तारीफ है, मैं तो ये कहूँगा। देखिए, बनावटी जो बातें होती हैं वो दिख जाती हैं, इस बात को आप मान लीजिए। कांग्रेस कितना भी समर्थन करते की बात यहाँ पर करती रही, लेकिन उसकी जो बनावटी बातें थी, एक चूक वो तलाश कर रही थी। मैं कहता हूँ गिद्ध बनी हुई थी, और गिद्ध को तो बोटी नोचने के सिवा कोई काम नहीं, तो बोटी नोचने का वो प्रयास कर रही थी, और इसीलिए उसके ऐसे बयान आ रहे थे। खुल के किसी भी तरह से सपोर्ट करने में कहीं भी कांग्रेस नहीं निकल कर आई। शायद तिरंगा यात्रा भी निकालने की बात कही, वो भी सब दिखावा ही था, सब चीज़ें। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप हर पल सेना के शौर्य के साथ खड़े हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि सेना को ही सब कुछ करना है। अगर डीजीएमओ का फोन आता है तो सेना ने निर्णय ले लिया कि अब बहुत हो गया। देखिए, ताकत है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन कब तक हम उसका उपयोग करेंगे? मैं बता दूं, बहुत छोटी सी बात है, जो तमाम विपक्षी दल राजनीति करने के लिए, सरहद और सुरक्षा पर सियासत करने के लिए उबारू हैं। भारत ने जंग छेड़ा ही नहीं था, भारत ने कभी भी जंग की शुरुआत नहीं की। अगर भारत ने जंग छेड़ी होती तो पहले दिन ही पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने वहां पर हमले होते, लेकिन हमने हमला कहां किया? भारतीय जो सेना है उसने बहावलपुर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, रावलपिंडी के ठिकानों को निशाना बनाया। हमने जो 9 ठिकाने चुने थे वो आतंकियों के ठिकाने थे, उसमें ना तो कोई सैन्य ठिकाना था, ना कोई नागरिक ठिकाना था। ये जंग
आतंकियों के खिलाफ थी। पाकिस्तान ने इस जंग को अपने से जोड़ लिया और उसने भारत पर जवाबी कार्रवाई की और फिर भारत ने उसका भी जवाब दिया। तो हमारी जंग पहले से आतंकवाद के खिलाफ थी, हमने कभी जंग नहीं की। तो सीज फायर का जो सवाल है, ये सवाल ही नहीं बनता है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। बीते दिन हमने ऑपरेशन किलर चलाया जिसमें हमने 3 आतंकियों को मार गिराया और आप देखिए सेना के जवानों ने हर हर महादेव के नारे लगाए और भारत माता की जयकार लगाई और जवाब दिया। तो इस तरह की जो तमाम बातें यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला से सीखना चाहिए कि एक संवेदनशील राज्य जो कहीं ना कहीं आतंक की चपेट में था, जिसे अब निकालने की कोशिश की जा रही है, किस तरह वहां पर राजनीति को नीचे रखकर राष्ट्र नीति को ऊपर रखी जाती है। और मुझे लगता है जब ऐसे मुख्यमंत्री देश को मिलने लगेंगे जो विपक्षी दल के हैं लेकिन सरकार का समर्थन सुरक्षा के मसले पर सबसे आगे जाकर करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्या, चीन क्या, भारत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यही जो कदम है उमर अब्दुल्ला का, जो एक कदम शुरू हुआ है वहाँ के आवाम के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर वो चल रहे हैं, वही प्रगति करेगा। क्योंकि सबको पता है कोई भी व्यक्ति ना तो जंग चाहता है ना वहाँ पर अशांति अपने स्टेट पे चाहता है। तो वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह की परिस्थितियाँ बनी है वो परिस्थितियाँ बने रहें। और अब तो हम सतर्क भी हो गए क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें तो कभी बाज आने वाली नहीं है। तो हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। और एक स्टेट के जो मुख्यमंत्री के जो बयान हैं विपक्ष के खासकर हैं, उसमें कांग्रेस का समर्थन भी है वहाँ पर, उसके बावजूद भी वो अपनी विचारधारा को किसी भी तरह से किसी बातचीत को याद नहीं करे कि हम गठबंधन के साथ हैं। और इस तरह से खुलकर बोलना ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, खासकर रक्षा हिसाब से। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला ने साबित कर दिया कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति को नीचे, राष्ट्र नीति को ऊपर रख लिया और शायद इसकी ज़रूरत भी है। और उम्मीद करते हैं कि तमाम विपक्षी दलों को भी शायद अब थोड़ी सी नसीहत मिले और उनकी भी समझ थोड़ी सी आए और सियासत छोड़कर सरहद पर जो सुरक्षा का मसला है उसमें एकजुट होकर देश का साथ दें। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।